जमीपुर में रहने वाला हरीलाल गांव-गांव जाकर समोसा बेचता था। गर्मा गर्म समोसे ले लो ताजे ताजे समोसे। समोसों का मजा चखिए। समोसे बेचकर जो भी कमाई होती उससे अपनी पत्नी कविता और बेटी लावण्या की देखभाल करता। साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव घूमता और एक दिन रात में उदास होकर वह वापस घर पे बैठ गया। सुनिए, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हैं आप? आजकल समोसों की बिक्री अच्छी नहीं हो रही। अरे इसमें क्या हुआ? आज अच्छी कमाई नहीं है पर कल तो होगी। रोज रोज समोसा बेचकर भी उतनी कमाई नहीं हो पा रही है कि जिससे घर का गुजारा हो सके। हाँ तो कोई और बिजनेस शुरू कीजिए ना। हाँ ठीक है, कम से कम घर का खर्चा तो निकले। कुछ सोचता हूँ इस बारे में। आप उदास मत होइए, हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ कविता, अब सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। पर ये बताओ लावण्या कहाँ है? बाहर दोस्तों के साथ खेल रही है। अरे बहुत देर हो चुकी है, उसे तुरंत अंदर बुलाओ। देखो, मुझे भी उससे बात करनी है। पता नहीं उस बच्ची का भविष्य अच्छा होगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, बस भगवान पर भरोसा रखिए। कविता तुरंत लावण्या को बुलाने चली गई। लावण्या खेलकर वापस आ गई। हाँ मम्मी, मुझे बुलाया? लावण्या भी घर के भीतर आ गई। अब तीनों ने मिलकर रात का खाना खाया और सो गए। परंतु हरीलाल परेशान था। उसे एक सपना दिखा। उस सपने में उसे दिखा कि समोसा उसका पीछा कर रहा है और उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अरे दूर हटो मुझसे, मेरा पीछा छोड़ो। अरे अरे, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो मेरे स्वामी हो। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ और तुम मेरे पीछे आ रहे हो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा। तो क्या इसमें मेरी गलती है? सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ पर कमाई नहीं हो रही। हरीलाल की बात सुनकर समोसा हंसा। मुझ पर हंसी आ रही है तुम्हें? अरे भाई, एक बात बताओ, एक जगह पर कमाई अच्छी नहीं हो रही तो उसका कोई उपाय ढूंढना ना। ऐसे थोड़ी कोई करता है कि समोसे से पीछा छुड़ाना है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। हरीलाल, तुम्हें भी जमाने की तरह बदलने की जरूरत है। क्या मतलब है इस बात का? साफ साफ कहो जो कहना है। अरे भाई, अगर गांव में तुम्हारे समोसे नहीं बिक रहे तो क्यों ना तुम हाईवे पर जाकर एक होटल खोलो। वहाँ पर एक बोर्ड लगाओ, समोसे, तरह तरह के समोसे। देखना तुम्हारी कमाई अच्छी ही होगी। देखना तुम्हारे समोसे का बिजनेस चल उठेगा। एक बार करके तो देखो। अचानक हरीलाल की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा। उसे देखा कि उसकी पत्नी और बेटी सोए हुए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह उसका एक सपना था, परंतु सपने पर विश्वास उसको करना पड़ा। तुरंत उठकर उसने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी भी इसमें राजी हो गई। दोनों ने मिलकर कुछ पैसे उधार लिए और अब हाईवे पर चले गए। हाईवे पर जाकर एक छोटी सी दुकान खोली और दुकान का आकार बिल्कुल समोसे जैसा था, जो लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था। लोग समोसे का स्वाद चखने दूर दूर से आ रहे थे। समोसे इतने ताजे और इतने प्रकार के थे कि लोग इससे प्रभावित हो उठे और इसीलिए खुशी से झूम उठे। हरीलाल अपने व्यवसाय से संतुष्ट था। उसने अपनी बीवी से पूछा, कहो कविता, कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया। हमें मिलकर उस समोसे का धन्यवाद करना चाहिए जो तुम्हारे सपने में आया था। हाँ ठीक है कविता, धन्यवाद देते हैं समोसे को। हरीलाल और कविता अब अपनी कमाई से संतुष्ट थे। अब उन्होंने एक नया घर भी बना लिया और अपनी बच्ची की शिक्षा पर ध्यान देने लगे। तीनों बहुत खुशी खुशी जीवन जीने लगे। कमलापुर गांव में वीरू और उसकी पत्नी मीना मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते थे। उनका एक बेटा था दिनेश। वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वह स्कूल नहीं जा रहा था।
खिलौने बना रहा था पर खुश नहीं था। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे माँ बाप मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। भगवान, ऐसा क्यों? उदास और निराश दिनेश ऐसे ही सोच रहा था। तभी उसकी माँ बर्तन लेकर उसके पास आई। बेटा, मैं पास के ही घर जा रही हूँ। उन्होंने 2 बर्तन मांगे हैं। तुम अपने घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ, तुम जाकर आओ। मीना बर्तन लेकर चली गई और दिनेश बर्तन बना रहा था। हमने इतने सारे बर्तन बना लिए पर एक भी नहीं बिक पा रहा और घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो मेरी स्कूल की फीस कैसे भर सकते हैं? इसीलिए मैं उनसे झूठ ही बोल दूंगा कि स्कूल की 10 दिन की छुट्टी है। अपने माता पिता से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। दिनेश का मन रो रहा था क्योंकि वह पढ़ना चाहता था और उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके पिता घर वापस लौट आए। उसने अपने पिता से मटके लिए और उनको नीचे रख दिया। तभी उसकी माँ मीना भी घर वापस आ गई। दिनेश, तुमने मुझसे झूठ बोला कि स्कूल की 10 दिन की छुट्टी है। तो मैं क्या करूं पापा, आप ही बताइए। घर पर खाने के लिए एक आना भी नहीं है और ऐसे में आपसे स्कूल की फीस के लिए पैसे कैसे मांग सकता हूं? मुझे झूठ ही बोलना पड़ा। आप मुझे गलत ना समझें। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कल ही तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हारे टीचर से बात करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पढ़ने दे और फीस ना मांगे। देखते हैं वो मान ही जाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी 10वीं की परीक्षा देनी है। ये साल बर्बाद मत करो। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। आप स्कूल मत जाना पापा, प्रिंसिपल ने पहले ही मुझे आगाह किया है। अपने माता पिता को मत भेजना, हम और तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ा सकते। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी फीस भी नहीं भर सकता। मुझे माफ कर दो। असहाय माता पिता दोनों अपने बेटे से माफ करने की गुहार लगाने लगे। यह देख दिनेश भी रोने लगा और जैसे तैसे दिन बीतने लगे। तभी माता पिता के बर्तन बनाने में व्यस्त थे। पापा, ये बर्तन कोई नहीं खरीद रहा। क्यों ना हम कुछ ऐसे खिलौने बनाएं जिससे बच्चे खेल सके। इससे कमाई भी अधिक होगी पापा। वीरू और मीना बेटे की बात नहीं समझ पाए, पर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पापा, चलिए एक टॉय कार बनाते हैं, या टॉय बाइक, या छोटी सी मिट्टी की साइकिल, जहां बच्चे उनको खेल सके। हम उनके लिए वो चीजें बनाते हैं। तो इन मिट्टी के बर्तनों का क्या करें? हम इनमें फेविकॉल मिलाते हैं पापा, आप देखिए। दोनों अपने बेटे के विचार से सहमत हो गए और तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाए, जैसे बस, कार, साइकिल, बाइक इत्यादि, और फिर वे उन्हें हाईवे पर बेचने चले गए। एक दिन में वह सारे खिलौने बिक गए। उस रात उन्होंने बहुत शानदार भोजन किया और आराम की नींद ली। अगले दिन दिनेश तैयार होकर फीस की रकम लेकर स्कूल चला गया।